शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अब सबको जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। आप भी एक क्विज, आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हेन डिड इंडिया कंडक्ट सेंसस रिसेंटली। आप प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उसका आंसर जो है मैं इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम करने वाले हैं, एक तो आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, तो हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है वो लेंगे। आप इसको कॉपी पेन से लेके बैठें, अपना कॉपी पेन लेके आप बैठें और नोट कर लें इन छोटे से पॉइंट्स को। फिर कुछ पॉइंट्स हैं जो आज हम एडिटोरियल रीड करने वाले हैं वोकेबलरी पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले तो हम कुछ डेफिनेशंस हैं, जो डेफिनेशंस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलिवेंट डेफिनेशंस हैं। सीधी डेफिनेशंस भी एग्जाम में आती हैं। फिर जो वर्ड मीनिंग है, हम आज उन वर्ड मीनिंग्स को पढ़ेंगे जो आज के एडिटोरियल में हमें यूज होंगे, तो इनको हम समझेंगे। और फिर लास्ट में हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे कि जो हमने वर्ड्स सीखे हैं तो उसके ऊपर ये एडिटोरियल हम पढ़ पाते हैं। दूसरा, इस एडिटोरियल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से में बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं ज़्यादा देर नहीं करते, हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, नोट कर लो 11 जुलाई। और 2024 के लिए इसका जो थीम है, जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, थीम पे क्वेश्चन बनते हैं सीधा ही, लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। और अगेन स्टूडेंट्स, दोबारा से फिर बोल देता हूं, ये क्वेश्चन है क्विज आपके लिए, व्हेन डिड इंडिया कंडक्ट सेंसस रिसेंटली, हिंदी में कि भारत की जनसंख्या गणना कौन से साल में, रिसेंट मतलब लेटेस्ट में जो काउंट हो रही है, कब हुई थी। तो आप प्लीज जो भी आपको है आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख दें कि कब हुई थी, फिर हम देखते हैं कि ठीक आया या नहीं आया। थीम जो है, थीम याद रखना कि लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। अब ये जो पिक्चर है ये है के.सी. जचरिया, उनको फादर ऑफ पॉपुलेशन डे बोला जाता है। इन्होंने जो वर्ल्ड पॉपुलेशन सेलिब्रेशन को स्टार्ट किया, इनिशिएटिव लिया ये। दूसरा, आगे एक और पॉइंट है कि ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई 1987 में शुरू किया गया था, जब हमारी पॉपुलेशन 5 बिलियन पीपल हो गई थी, डे ऑफ 5 बिलियन। तो ये इस पे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, पर आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब शुरू किया गया था, जब हमारी पॉपुलेशन पूरे 5 बिलियन, 5 अरब हो गई थी। अब जो है ये कितनी हो गई है, 8 बिलियन से ऊपर चली गई है। ये 2024 में जो हमारी पॉपुलेशन है 8 बिलियन से ऊपर चली गई है। और आगे जो के.सी. जचरिया के, इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है, ये ऑनरेरी प्रोफेसर थे सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, तिरुवनंतपुरम, केरला में। तो ये एक सीनियर डेमोग्राफर थे वर्ल्ड बैंक में, 1971 टू 89, वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड नेशंस एक्सपर्ट ऑन डेमोग्राफिक एट कायरो डेमोग्राफी सेंटर 1966 टू 70, डिप्टी डायरेक्टर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई 1957 टू 1966। इन्होंने पीएचडी की थी सोशियोलॉजी में, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूएसए, और 6 डेकेड्स की इनका रिसर्च एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने 6 मेजर माइग्रेशन सर्वे किए हैं इन केरला सिंस 1998 और पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली इन नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल ऑन सोशल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक इम्प्लीकेशंस ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन के ऊपर।
तो ये भारत की एक रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं, तो इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के ऊपर। ये जब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात आती है तो कुछ हमारे सामने ये डेफिनेशंस हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट, इसको हम TFR भी बोलते हैं। TFR रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की संख्या, गिनती जो एक औरत अपनी लाइफ टाइम में, मतलब जब तक वो एक औरत बियर कर सकती है अप टू 45 एज, 15 टू 45 एवरेज एज, उस दौरान वो कितने बच्चे बियर करेगी अकॉर्डिंग टू एवरेज एज स्पेशलिटी रेट ऑफ द स्पेसिफाइड ईयर, किसी पर्टिकुलर ईयर में, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट। जैसे भारत में ये टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 चल रहा है लगभग, तो दैट मीन्स 2.1 total fertility rate about 2.1 children per woman is called replacement level fertility। तो ये हमारा जो फर्टिलिटी रेट है ये रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट पे पहुंच चुका है। अगर इससे लोअर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जो एक जनरेशन जो है वो इतने बच्चे नहीं पैदा कर रही, प्रोड्यूस कर रही जो उनको रिप्लेस कर सके। मीन्स हम वर्ज पे हैं कि एक माता और पिता दो हो गए, अगर उनके दो बच्चे हैं तो जब ये इनकी डेथ हो जाएगी तो उनके बाद उनकी रिप्लेसमेंट दो हो जाएगी। अगर इससे कम हो जाती है, माता पिता दो हैं और आगे एक बच्चा है, तो उससे क्या होगा कि जब इनकी डेथ हो जाएगी, ये चले जाएंगे, तो उनकी रिप्लेसमेंट में सिर्फ दो की रिप्लेसमेंट में एक ही हमारे पास आएगा। तो इस तरह से ये रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी जो है दैट इज 2.1 चिल्ड्रन, इससे कम हो जाएगी तो फिर जो जनरेशन जो हमारी पॉपुलेशन है वो डिक्रीज करनी शुरू कर देगी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे सीधा ही क्वेश्चन आता है जी इसके ऊपर, तो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या है। तो गुड्स और सर्विसेज जितनी भी हैं एक साल में, जितनी गुड्स प्रोड्यूस की गई और जितनी सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं या दी गई हैं, उनको मॉनेटरीली आप सबको पैसे में कन्वर्ट कर लो, टोटल आउटपुट निकाल लो, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये आता है इसको। और अगर उस टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो सीधी क्या आ जाएगी, एक आदमी की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन दैट इज GDP पर कैपिटा आ जाएगी। तो ये भी एक आसान सी है। मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी, आजकल इंडिया में भारत सरकार ने एक MPI इंडेक्स लिया है, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी मैयर क्या करती है, ये मैयर करती है कि जो बेसिकली ये इस तरह से है कि सिर्फ पैसे से ही गरीब नहीं है। अगर खाने को अच्छा नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, तो जहाँ आप रहते हो वहाँ साफ पानी नहीं है, साफ सफाई नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, तो इनको भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इनको भी पॉवर्टी में देखा जाता है कि ये किस इलाके में रह रहे हैं। हो सकता है थोड़ी इनकम ज़्यादा पर वो रह कहाँ रहे हैं जहाँ पे सैनिटेशन अच्छा नहीं है। तो इस तरह से एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात अब हो रही है, इंडेक्स है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। फिर लास्ट G20 जब हुआ था, आपने न्यूज़ सुनी होगी, तो वहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी की बात हुई थी। तो सर्कुलर इकोनॉमी कहती है कि जितने प्रोडक्ट और मटेरियल हैं इनको प्रोसेस में रखो, एक बार बन गया उसको मेंटेन कर लो, रीयूज कर लो, रिफर्बिशमेंट, रीमैन्युफैक्चर कर लो, रिसाइकल करो, कंपोस्ट करो। तो इस तरह से सर्कल इकोनॉमी का एक जो मेथड है, जो आइडिया है, वो भारत सरकार ने पिछले साल G20 में दिया था। ओके जी, अब आगे आते हैं ये डूम्सडे। ये सारे क्वेश्चन सारे वर्ड्स जो हैं डेफिनेशंस अगले जो एडिटोरियल जो पढ़ने वाले हैं उसमें आएंगे। वर्ड मीनिंग है जी डूम्सडे। डूम्सडे कहता है द लास्ट डे ऑफ लास्ट जजमेंट, जिसको हम क्यामत का दिन कहते हैं। तो एंड ऑफ द वर्ल्ड जब होगा, तो यहाँ पे शो भी किया गया है, तो उसको
इस्लाम में क़यामत का दिन कहा जाता है और डूम्स डे, लास्ट जजमेंट का डे भी कहा जाता है। डाइकोटोमी जो वर्ड आया है उसका मतलब है डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, डाइकोटोमस। ठीक है, इज दिस पर्सन ए बॉय और गर्ल? ठीक, तो इस तरह से डाइकोटोमी की विल ऑलवेज गिव टू चॉइसेस इन ईच स्टेप। तो जहां जहां पे हमें दो चॉइसेस, कोई क्वेश्चन पूछें दो चॉइसेस हैं, यस नो दिस दैट, तो उसको हम डाइकोटोमस कहते हैं। तो इसे लिखा भी गया, द सेपरेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू ग्रुप्स और थिंग्स दैट आर कंप्लीटली अपोजिट एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, डाइकोटोमस। मिटिगेट, to make something such as problem, symptom, punishment less harsh or severe, सब कुछ इस तरह से क्रिएट करना, मिटिगेट। निगोशिएशन मूल भाव हिंदी में सीधा ही कहेंगे, डिस्कशन एट विच पीपल ट्राई टू डिसाइड और एग्री समथिंग, मूल भाव करना। एलिविएट, लेसन, कम करना। आर्टिकुलेट, गुड एट एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज क्लियरली, अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्लेन करना। डीकपल, सेपरेट करना, डिसएंगेज करना। एक्सप्लिसिट, क्लियर, मेकिंग समथिंग इजी टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लिसिट मीन्स उसको आसानी से बताना। इरेडिकेट, किसी को जड़ से ही उखाड़ देना, दैट इज इरेडिकेट। सो आज हम इनके बाद अब बात करते हैं ए केस ऑफ पीपल वर्सेस पॉपुलेशन, इसको रीड करेंगे और समझेंगे, और ये आज का मतलब हमारा एडिटोरियल है। और एक किन्होंने लिखा है, एस रामासुंदरम, ये एक रिटायर्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर हैं, IAS, और एक यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेंड डेमोग्राफर हैं। मतलब जो पॉपुलेशन के ऊपर जो अपना इनकी एक्सपर्टाइज है कि ये बता सकते हैं कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, क्या उनके चेंजेस हो रहे हैं, क्या उनका इफेक्ट हो रहा है, ये सारा कुछ बताएंगे डेमोग्राफी में। ओके जी, अब इसको देखें हम, इसका एक केस ऑफ पीपल वर्सेस पॉपुलेशन, लोगों का और पॉपुलेशन के बीच का एक केस है। July 11 has been observed as World Population Day. July 11 since 1989, after the global population crossed 5 billion mark, 5 बिलियन मार्क क्रॉस करने पे जो एक डे आया था, दैट इज जुलाई 11, तो तब से ये डे मनाया जा रहा है। सो पॉपुलेशन इज नाउ एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेटेड है, एग्जैक्ट में नहीं है, एग्जैक्ट में नहीं है। क्यों नहीं है मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन पूछ रखा है। वो क्वेश्चन ये है कि भारत की जनगणना लेटेस्ट रीसेंट कब हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी। अगर आपने आंसर नहीं लिखा है, आप प्लीज उसको लिखें। तो ये एस्टिमेटेड है कि 8.1 बिलियन है, और जिसमें भारत सबसे मोस्ट पॉपुलेशन नेशन है। एक्सपेक्टेड है या नहीं अभी नहीं पता, एक्सपेक्टेड 1.44 बिलियन, तो जो स्लाइटली चाइना की जो विच इज स्लाइटली मोर देन चाइना से थोड़ा सा ज्यादा। पहले चाइना नंबर 1 होता था, अब कहते हैं कि इंडिया नंबर 1 हो गया है इस मामले में। दिस राइटर रोट द आर्टिकल मिथ्स अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ, तो राइटर ने ये भी लिखा है एक आर्टिकल कि मिथ्स अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ। मिथ्स होती हैं जो बातें कही जाती हैं पर उनमें कोई सच्चाई ना हो। विच वॉज पब्लिश्ड इन द डेली ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पेज जुलाई 11 1997 में इनका आर्टिकल ये छपा था। व्हेन इंडिया क्रॉस्ड 100 करोड़ मार्क, तो उस टाइम पे भारत ने 100 करोड़ का, 1 अरब का मार्क क्रॉस किया था। तो ये भी डेट पता लग गई कि
1997 में 1 करोड़ पास किया था। The article showed how the doomsday prediction of Malthus 200 years ago, or that of his present day followers in the West, that the population growth would overtake food production, never came true and never will in the future. डूम्सडे प्रेडिक्शंस होती हैं जो धार्मिक प्रेडिक्शंस कर दी जाती हैं, क़यामत की प्रेडिक्शन की जाती हैं मालथुस द्वारा की गई हैं कि जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ग्रोथ बढ़ जाएगी, फूड प्रोडक्शन की जितनी फूड प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ये कहता ऐसे कभी नहीं हुआ, फूड प्रोडक्शन भी साइमल्टेनियसली और ग्रो करता जा रहा है। और ये एक रीज़न भी है कि अगर फूड अवेलेबल है तभी पॉपुलेशन भी ग्रो कर रही है। सो the aim of this article is to analyze what has changed in 27 year. तो 1907 से लेके 27 ईयर लगा लो 24 तक, अभी तक क्या चेंजेस हुए हैं तो उनके बारे में ये बताएंगे। Let us changes in India. Let us look at some of the major socio-economic changes in India over 27 years. आओ कहता देखते हैं कि सोशो इकोनॉमिक, सोशल होता है सामाजिक और इकोनॉमिक आर्थिक, कौन से सामाजिक और आर्थिक बदलाव आए हैं 27 ईयर्स में, 27 साल में। फर्स्ट, द पॉपुलेशन हैज ग्रोन 44% फ्रॉम 100 करोड़ टू 144 करोड़। 44% पॉपुलेशन 27 साल में इंक्रीज होगी, 100 करोड़ थे 144 करोड़ हो गए। बट एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हैज फॉलन शार्पली, पर जो हर साल जो ग्रोथ हो रही थी वो ग्रोथ रेट शार्पली मतलब बहुत डिक्रीज हो गया, फ्रॉम नियरली 2% टू बिलो 1%। जब 1997 में हमारा जो ग्रोथ रेट 2% होता था, अब ये एनुअल अब 1% रह गया है। दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ बर्थ्स पर वुमन, टोटल फर्टिलिटी रेट TFR हैज फॉलन फ्रॉम 3.4 टू 2। ये याद रखना डाटा, उस वक्त 1997 में ये TFR 3.4 था, आज 2 है, जस्ट बिलो रिप्लेसमेंट लेवल 2.1। हमने पढ़ा ना रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे कम बच्चे पैदा होंगे तो हमारी आगे जनरेशन पॉपुलेशन कम होती जाएगी। दूसरा इफेक्ट, दूसरी चेंज, पर कैपिटा GDP ऑफ इंडियन ग्रो 6 टाइम्स। मीन्स उस टाइम पे एक साल में $400 कमाता था एक इंडियन, डॉलर्स में लिखा है, अब ये 6 टाइम $2,400 ये कमाने लग गया है। और एक और चेंज हुई है कि उस वक्त द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडियन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 61 ईयर्स टू 70 ईयर। 61 साल की उम्र से अब 70 साल तक हो गया है। अब जितने, क्योंकि हमने ये डेफिनेशन पहले की है तो हमें अब पढ़ना आसान होता जा रहा है, इनको अंडरस्टैंड करना। तीसरा, द थर्ड, इंडियंस लिविंग बिलो द मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी लाइन, पढ़ा ना हमने मल्टी डिमेंशन पॉवर्टी, डिक्रीज्ड फ्रॉम 43% टू 11%। पहले हमारी 100 करोड़ में से 43 करोड़ जो पॉपुलेशन थी वो पॉवर्टी लाइन से नीचे थी, अब सिर्फ 11% रह गई है। 11% ऑफ 144 करोड़ इज स्टिल ए वेरी लार्ज नंबर, 16 करोड़ पीपल। तो हम अभी भी कहते हैं कि ये ज़्यादा नंबर है, क्या 16 करोड़ लोग अभी भी पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। The 16 crore people below the poverty line are not distributed evenly across the country. Evenly होता है एक जैसा। ये 16 करोड़ लोग जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं, ये ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में इक्वली डिवाइड कर दिया या हर डिस्ट्रिक्ट में इक्वली डिवीजन में है, ऐसा नहीं है। जस्ट 4 स्टेट्स, 4 स्टेट्स का नाम लिया, जितना डाटा है आप उसको अपनी जनरल अवेयरनेस के लिए नोट करते चले जाएं।
उत्तर प्रदेश में 5.4 करोड़ हैं और उसकी पॉपुलेशन है 23.6 करोड़ पॉपुलेशन, 5.4। और बिहार में 12.7 करोड़ है पॉपुलेशन, फिर भी उसमें 4.2 करोड़ इस पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। मध्य प्रदेश में 8.7 करोड़ में से 2.52 करोड़ नीचे हैं। झारखंड में 1.1 करोड़ आउट ऑफ 4 करोड़ account for 83% of national total of people below the poverty line, while accounting for only 34% of total population। अब इसको ध्यान से देखें, 4 स्टेट्स दे रखी हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो इनमें लगभग 83% लोग रहते हैं और इनमें 83% जो हमारे पॉवर्टी पुअर पीपल हैं और जो पॉपुलेशन है 34% में ही कवर हो रहे हैं। मतलब टोटल जितनी इंडिया की पॉपुलेशन उसका 34%, उसमें से जो 83% जो गरीब लोग हैं वो जहाँ पे चले गए। मीन्स आप इस डाटा को ऐसे समझो कि ये इवनली जो है नहीं है कि कहाँ कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। तो इन 4 स्टेट्स में ज़्यादा लोग गरीब हैं। हाउ टू एड्रेस दिस परसिस्टिंग डिस्पैरिटी? परसिस्टिंग मीन्स चलने वाली, लगातार चलने वाली, डिस्पैरिटी मीन्स जो भेदभाव आप समझ सकते हो इन सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ। सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ में ये है एमिशंस एडवांस्ड बाय डेवलपिंग कंट्रीज, तो ये आपको समझ आ रहा है ना। ये डाटा पढ़ने से डाटा बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है हमारे एग्जाम से रिलेटेड। सेंसस पे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन इनमें से बनते हैं कौन सी स्टेट है जो है जिसमें सबसे ज़्यादा पुअर पीपल है, कौन सी 4 स्टेट्स हैं, पूछा जा सकता है इनमें। And poverty reduction among Indian state is among the top priority of central and state governments and beyond the scope of this article। तो स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रायोरिटी पे लिया गया कि ये इरेडिकेट किया जाए, इस पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए, पर इस आर्टिकल में उसके बारे में मेंशन नहीं है। तो आर्टिकल में बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल, बियॉन्ड द स्कोप, ये इसके स्कोप के बाहर रखा गया है इसको। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट में भी बदलाव, एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो रहा है। बट ए फॉर मोर सीरियस इशू फेसिंग द पीपल ऑफ इंडिया, पर एक और बड़ा इशू जो भारत के लोग फेस कर रहे हैं is the adverse effects of climate change which do not recognize national boundaries। एक ऐसा क्लाइमेट चेंज जो किसी भी नेशनल बाउंड्री को नहीं मानता, उसका बड़ा एडवर्स, बुरा प्रभाव भारत के लोगों के ऊपर पड़ रहा है, फेस कर रहे हैं। This is where the population versus people dichotomy becomes apparent। यहाँ पे जो पॉपुलेशन वर्सेस पीपल जो डिवीजन की गई है ना, पॉपुलेशन वर्सेस पीपल, वो बिकम्स अपेरेंट, वो काम नहीं करती डिवीजन। डिबेट ऑन हिस्टोरिकल एमिशन एडवांस्ड बाय डेवलपिंग कंट्रीज वर्सेस करंट एमिशन एडवांस्ड बाय डेवलप्ड कंट्री इज क्लोजली लिंक्ड टू द पॉपुलेशन वर्सेस पीपल डाइवर्जेंस। ये ध्यान देना कि यहाँ पे क्या है, एमिशन जो हिस्टोरिक, जो डेवलपिंग कंट्रीज से पोल्यूशन कह लो, जहाँ एमिशन हो रहा है इस पोल्यूटेड पार्टिकल्स का, और जो डेवलप्ड कंट्री में है वो पॉपुलेशन वर्सेस पीपल डाइवर्जेंस, इस पे ये क्लोजली लिंक्ड है। ये ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ बोथ नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स directly correlates with per capita income of the people।
जिन लोगों की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी वो ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD कंट्रीज, ये कौन से हैं? OECD कंट्रीज। OECD कंट्रीज जो हैं, जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $40,000। 40,000। अभी इंडिया का कितने किया था? अभी हमने 2024 में $2,400 ईयरली एक पर कैपिटा जीडीपी, पर यहाँ पे कितनी है? 40,000। तो कितना फर्क आ गया? ये बहुत ज्यादा फर्क है। तो उनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 1.39 बिलियन। मतलब अगर इंडिया की पूरी मिलाई जाए तो इंडिया की 1.44 मिलियन बिलियन है, तो उनसे कम है, पर इनकम उनकी जो है पर कैपिटा बहुत ज़्यादा है। टुगेदर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम $55.6 ट्रिलियन वर्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो ये छोटे जितने ये OECD कंट्रीज हैं जो $55.6 ट्रिलियन के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं और गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। इन कंपैरिजन, उनके कंपैरिजन में इंडिया विद ए पर कैपिटा जीडीपी ऑफ $2,400। तो ये जीडीपी है और पॉपुलेशन कितनी है? 1.44 बिलियन। प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूम्स जस्ट $3.5 ट्रिलियन वर्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड। तो ये बात समझ लगी कि जो अमीर है, जो कंट्रीज अमीर हैं, वो ज़्यादा उनकी जो नेचुरल रिसोर्सेज और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनकी वर्थ उनमें ज़्यादा है, $55.6 ट्रिलियन। और भारत में उतनी ही पॉपुलेशन है, पर ये कितना है? 3.5 ट्रिलियन जो है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में कहता, the OECD countries with a population slightly less than that of India consume nearly 16 times of what the whole of India consume। मतलब जितना OECD कंट्री जिनकी पॉपुलेशन कुल सभी की मिला के भारत से थोड़ी सी कम है, वो भारत जितना कंज्यूम करता है उससे 16 गुना वो कंज्यूम करते हैं। This has been the major cause of global warming over the past few decades। अब उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेस तो उन्होंने यूज किया, पेट्रोलियम उन्होंने यूज कर लिया, और तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या है कि रिजल्टिंग इन अनप्रडिक्टेबल वेदर चेंजेस। तो प्रेडिक्टेबल चेंजेस जो अनप्रडिक्टेबल, जिनको हम पहले से सोच भी नहीं सकते, ऐसी चेंजेस होती हैं। In turn, this has adversely affected the poor in developing nation more severely than the people in developed nation with much better housing and civic infrastructure। तो इसमें अब जो उसने पहले बताया कि जो क्लाइमेट चेंजेस हैं वो नेशनल बाउंड्रीज नहीं देखती। अब किया किसने, खराब कौन कर रहे हैं? वो कंट्रीज जो OECD के अंदर आ गए हैं, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज वो ज्यादा कर रहे हैं। पर जब अफेक्ट की बात आती है तो जो दूसरे कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, उनको अफेक्ट करना पड़ता है बजाय OECD कंट्रीज के, क्योंकि OECD कंट्री अमीर हैं, वहाँ के सिविक और हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से बहुत अच्छे हैं, ऊपर हैं, इसलिए भारत के लोग उनके इफेक्ट्स को बियर करते हैं। With 11% of its people still below the poverty line। भारत में अभी भी 11% का है ना कि लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। इंडिया विल कंटिन्यू टू अकॉर्ड प्रायोरिटी टू इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन मेजर, एंड राइटली सो। तो अभी भी इंडिया विल क्या करेगा? कंटिन्यू टू अकॉर्ड प्रायोरिटी टू इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। तो जो मिटिगेशन है, प्रभाव है
जिसे कहेंगे पेनल्टी कह लो, कि किसी चीज को हम कर रहे हैं तो उसका दुष्प्रभाव के बावजूद भी भारत अभी भी उसकी प्रायोरिटी क्या है कि वो चाहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। रीजन क्या है कि 11% से कम लोग से, मतलब 11% के लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उनको भी ऊपर लेके आना है। That responsibility lies majorly with OECD countries, now increasingly with China. Successive Indian government have negotiated hard at global degradation and enhance sustainable consumption production, including primary sources consumption while supporting economic growth. ये ऊपर जाएं, ये ओके जी, यहाँ तक की है हमने ये करना है। ठीक है जी, ये हमने जो जहाँ तक इंफॉर्मेशन थी वो हमने सारी ये ली। तो अब आप इसमें जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ, ये आगे भी चल रहा है, हम इसको नहीं करेंगे आगे का, हम टाइम फ्रेम में जितना इंफॉर्मेशन जो हमें एग्जाम से रिलेटेड है वो हमने लिया, यहाँ तक लेंगे। फॉर्म्स ऑफ इंडिया राइट टू ग्रो इकोनॉमिकल एलिविएट लेसन, मतलब कम करना पॉवर्टी एज अर्ली एज पॉसिबल। तो भारत को जितने जल्दी काम इस पे काम करना है, अच्छे से काम करना है कि पॉवर्टी कम से कम हो। ओके जी, अब फिर से हम देखें हमने क्या किया। ये वर्ड पावर है, वर्ड पावर, और उसके पहले हमने कुछ डेफिनेशंस की, और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे बात की। अब लास्ट जितने स्टूडेंट्स ने, जितनों ने भी आंसर किया है, व्हेन डिड इंडिया कंडक्ट सेंसस रिसेंटली, ये 2011 में हुआ। रिसेंटली जो 2021 में होना था सेंसस, बट कोरोना की वजह से वो पोस्टपोन हुआ, अभी तक वो नहीं हो पाया है। तो अभी तक हम 2011 का ही डाटा देख रहे हैं, इसलिए इसमें लिखा गया एक्सपेक्टेड, कि एक्सपेक्टेड कितना है, कि कितनी पॉपुलेशन है, कितना ग्रोथ हो गई है, वो एक्सपेक्टेड है। एग्जैक्ट में डाटा इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से नहीं है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। लास्ट में फिर से आप जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया, आप सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें जो भी है आपके, और कोई कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको नहीं पता है, या कोई टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप चाहते हो कि हम कोई वीडियो बनाएं, आगे लेके आएं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में करें। तो इसमें आप वर्ड पावर, वोकैबुलरी से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड जो आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो। बाकी अगर आपको ठीक लगा है आप लाइक करें, शेयर करें, और आगे से भी हमारे साथ बने रहें। कॉपी पेन लेके बैठा करें, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है उसको नोट किया करें। डेली की डेली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इसको लेके आते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।